अगरबत्ती बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या आप जानते हैं कि ये मार्केट कितना बड़ा है? कितना बड़ा मार्केट साइज़ है? कौन बड़े बड़े प्लेयर हैं? और प्रोडक्शन करके आप माल कैसे बेच सकते हैं? क्या आपका स्ट्रैटेजी है? तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगरबत्ती बिजनेस के कुछ डिटेल्स के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं, अगरबत्ती बिजनेस में हैं या अगरबत्ती बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो इंसेंस स्टिक है ये बहुत पुराना एक हमारा अ, एक बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, मोर देन 300-400 ईयर्स। तो बेसिकली शुरुआत चाइना और वियतनाम और एशियन कंट्रीज से हुई थी, लेकिन पहले इंडिया में हैंड रोल स्टिक्स बनते थे जहाँ पे लोग हैंड रोल करके बनाते थे। बहुत सालों से हैंड रोल का ही प्रथा चला आ रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली नए मशीन्स आ गए हैं, वियतनाम से इंपोर्ट होके इंडिया में भी बनने लगे। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है ये बिज़नेस मॉडल, क्या है पूरा टोटल मार्केट कैप, कौन बड़े बड़े प्लेयर हैं, कौन कैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और छोटी छोटी कंपनीज काम करते हैं, ये एमएसएमई सेक्टर में आने के अलावा भी कितना बड़ा मार्केट लोकलाइज्ड है। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि आपको अगरबत्ती बिजनेस का पूरा ज्ञान A to Z यही मिल सके। इंडिया में जब अगरबत्ती बनता था तो बेसिकली हैंड रोल बनता था, लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम बदला और वियतनाम से मशीन इंपोर्ट आने लगे। तो मैं आपको बताऊं ये अगरबत्ती बिजनेस में वियतनाम का क्या कनेक्शन है। तो बेसिकली इंडिया और वियतनाम बहुत बड़े बहुत पुराने बिजनेस पार्टनर्स हैं और एक ट्रीटी भी है, बेस्ट फ्रेंडशिप ट्रीटी या जो भी ट्रीटी का नाम है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एक ट्रीटी के हिसाब से इंडिया और वियतनाम का बहुत बड़ा ट्रेडिंग है, बहुत बड़ा एक्सचेंज है, चाहे वो कॉफ़ी हो गया, चाहे वो इंसेंस हो गया, चाहे वो कॉफ़ी हो गया, चाहे वो इंसेंस हो गया। तो बेसिकली वियतनाम जो कंट्री है वो एक अंडर वॉर थी काफ़ी साल, जो यूएसएसआर और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वियतनाम और अमेरिका का एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था जहाँ पे वियतनाम ने ये वॉर जीता था और उनका गोरिल्ला स्ट्रेटजी एक्चुअली अमेरिकन सोल्जर्स को हरा दिया था। तो उसके बाद जब वियतनाम फ्री हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारे मेटल स्क्रैप रहने लगे जो वॉर के मेटल स्क्रैप थे। तो वहाँ की सरकार ने वहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि नया मशीन डेवलप करे, नया डेवलप करे, और उसके लिए सरकार वहाँ पे उनको रिबेट देने लगी या आप कह सकते हो उनको स्किल डेवलपमेंट देने लगी, सब्सिडी देने लगी। तो इसीलिए वियतनाम में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, आयरन और इंजीनियरिंग, जैसे आपने सुना होगा एक कंपनी है विनफास्ट बोल के जो गाड़ी भी बनाती है। तो वियतनाम मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया। लेकिन उसके बाद इंडिया में जब वियतनाम वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस बन गया इंसेंस का, तो इंडिया में डायरेक्टली लोगों ने क्या किया, कंटेनर हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से रॉ इंसेंस स्टिक्स इंपोर्ट करने लगे। रॉ इंसेंस स्टिक मतलब जिसमें परफ्यूम नहीं होता है, सिर्फ लाओ इंडिया में डिप करो और बेच दो। तो उसमें क्या होता था, जो इम्पोर्टर्स है या जो मैन्युफैक्चरर्स है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन लोग को मार्जिन ज़्यादा मिल जाता था। जो बड़े वॉल्यूम में काम करते थे, जिसमें जो ज़्यादा पैसा लगाते थे वही कमाते थे। अगर इंडिया में कोई अगरबत्ती मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो 70 रुपये के ऊपर नहीं बेच पाता था, वेराइज वियतनाम की कंपनी 60 रुपये में, 65 रुपये में, 55 रुपये में एक हाई वॉल्यूम 10-15 कंटेनर एक साथ इंपोर्ट इंडिया में एक्सपोर्ट करने लगी। तो क्या हुआ, इंडियन मार्केट डिस्टर्ब था। लेकिन जब मोदी सरकार 2009 या 14 जब मोदी सरकार इंडिया में आई तो इन्होंने इंपोर्ट बैन कर दिया वियतनाम से कि आप फिनिश गुड इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको इंपोर्ट करना ही है तो आप मशीन कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स कर सकते हैं, मटेरियल कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आपको इंडिया में ही करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी विच बीजेपी गवर्नमेंट बॉट एज मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया के हिसाब से क्या हुआ, जितना प्रोडक्शन बड़े बड़े हाउसेस थे जो वियतनाम से कंटेनर लेके आते थे, उनका एक बार में जो रिक्वायरमेंट था वो इंडियन मार्केट के ऊपर डिपेंड हो गया। अब मैं यहाँ पे इंडियन मार्केट बताऊँ कि इंडियन मार्केट जो है, ये जो अगरबत्ती मार्केट है, ये अप्रॉक्सीमेटली 7 अमाउंट मैं बता दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्टली, ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
तो ये इतना बड़ा जो मार्केट कैपिटल है, इसमें 80% जो शेयर्स है वो स्मॉल एमएसएमई के हैं। एमएसएमई मतलब जैसे हम और आप जो एक दो जन मिलके एक दो मशीन खरीदते हैं, नॉट हैवी इंडस्ट्री बट एमएसएमई, दैट इज़ मिड एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो 80% जो प्रोडक्शन है इस मार्केट का वो लोकलाइज्ड है, आम आदमी के हाथ में है, लोकल एरिया लोग के हाथ में है, जो लोग नॉर्मली एक दो मशीन से प्रोडक्शन करते हैं। अगर इस इंडस्ट्री को आप हैवी इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया में जो गांव में लोग रहते हैं या डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं या शहर में रहते हैं, शहर के अगल बगल रहते हैं, वो लोगों ने मशीन खरीद के खुद प्रोडक्शन चालू किया और खुद सप्लाई करने लगे। और मैं आपको बताऊं जो 80% मार्केट है वो इन्हीं लोगों के पास है, और 20% मार्केट है जो बड़े प्लेयर्स के पास है, लाइक आईटीसी और मंगलदीप 1 2 3 4। तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं इनके पास सिर्फ 20% ही मार्केट शेयर है, लेकिन ये मार्केट 20% भी काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है जो उनके पास है, इसीलिए वो लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ऐड करा सकते हैं। लेकिन अगर आप डीप इनटू द मार्केट घुसे तो आपको पता चलेगा कि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है, 80% जो मार्केट को कैटर करता है, वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स या नॉर्मल एमएसएमई कंपनीज है, चाहे वो सोलो प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो गया, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ में नहीं आता है। तो इस वजह से क्या हुआ, इंडिया में प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन बढ़ा और लोगों का डिमांड बढ़ा। तो इसीलिए इस टाइम पे अगर आप अगरबत्ती का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिया में, तो आपको माल बेचने का प्रॉब्लम नहीं होता है। इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग यू कैन सेल। जैसे हमारा ये प्रोडक्शन है, यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल बना रहे हैं और इसी को सेंड करके ब्रांडिंग करके पैकेजिंग कर रहे हैं। तो ये था मार्केट कैप्स, ये था टोटल अगरबत्ती इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू। धीरे धीरे और आपको आगे वाले वीडियो में और ज़्यादा बताएंगे कि कैसे ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्या है इम्पोर्ट, क्या है ड्यूटी, क्या है टैक्स, क्या है जीएसटी। तो अगर इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और हमारे वेबसाइट में जाए www.agarbattikart.com। वहाँ पे एक FNQ पेज है, वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है। डू चेकआउट आवर वेबसाइट agarbattikart.com। तो इस वीडियो का आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।